हाय एवरीवन। हमने यूनिट डिजिट के बारे में स्टडी कर लिया है। अब हम यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में यूनिट डिजिट का हर बेसिक्स चीज़ को कवर कर लिया था और आज हम स्टडी करेंगे यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। आपके इस शीट में 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम के थ्रू। आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मेंशन कर दिया जाएगा, तो आप सभी लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चंस का अपना अपना सॉल्यूशंस है। कुछ कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको हर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट भी है तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 टू द पावर 103। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जो साइक्लिसिटी होता है, साइक्लिसिटी जो होता है वो हर डिजिट का 4 होता है। तो लास्ट क्लास में हम देखे थे कि 4 से डिवाइड करके जितना जल्द से जल्द हो हम रिमाइंडर को ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे भी 4 से डिवाइड कर लेंगे 103 को और हम रिमाइंडर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स में 8 जाएगा, 3 6 4 5 जा में 23 जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो 7 टू द पावर 3, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 लिखने का आवश्यकता है नहीं, इंटू 7, 9 7 जा 63, तो 6 भी लिखने का आवश्यकता नहीं है। हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसको भी हम 4 साइक्लिसिटी मान के चलेंगे। ठीक है, साइक्लिसिटी होता ही है 4। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में रिमाइंडर को ढूंढने का कोशिश करेंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 6 जा 24 हो जाएगा, 7 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब ये 9 इंटू 3 27, मतलब 7 इज़ अ यूनिट डिजिट। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे की ओर चलेंगे। इसमें भी सेम क्वेश्चंस है हमारा 1001। इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे हम, 001, 4 2 जा 8 और 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 एज ए यूनिट डिजिट। सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैच है कि हम इवन और ऑड का कंसेप्ट को हमने अच्छे से लास्ट क्लास में देखा था। तो अगर 9 पे पावर अगर हमारा ऑड है, मतलब 9 पे पावर अगर हमारा 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो यूनिट डिजिट आएगा वो 9 ही आएगा। और अगर इवन पावर है तो हमारा यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट में यहाँ पे हमारा ऑड है, तो हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, 1 एज ए यूनिट डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हम देखते हैं 123 का रिमाइंडर निकालना है हमको 4 से डिवाइड करके। तो 4 3 जा 12 हो गया, कट गया ये 3 एज ए रिमाइंडर, 8 टू द पावर 3, तो 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, 8 8 जा 64 इंटू 8, 4 8 जा 32, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और हम एक चीज़ और इस चीज़ में देखेंगे, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं कि जैसे हमारा 123 बताया गया है यहाँ पे पावर। ठीक है, पावर क्या है हमारा, पावर है हमारा 123। तो हम इस चीज़ में एक चीज़ नोटिस करेंगे इस सवाल में कि 4, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि 4, जब भी हमें 4 का कैलकुलेशन करना है, 4 से डिवाइड करना है किसी भी बड़े नंबर्स को, तो हम लास्ट के 2 डिजिट को हम सिंपली उठा लेते हैं। आगे कुछ भी लिखा रहे, कल के दिन ये पावर 123 से 1 2 3 4 5 6 7 8 भी हो जाए तो हमें उतना टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट के डिजिट्स को रिसीव करना है। ठीक है, उसके सिर्फ रिमाइंडर्स निकालने हैं। ये हम ऐसा क्यों करते हैं, ये हम आगे चल के डिविजिबिलिटी के चैप्टर में देखेंगे। ठीक है,
फ़िलहाल के लिए हम ये जानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को हम कैलकुलेट करेंगे। आगे की ओर चलते हैं। सेम रिजल्ट सेम आएगा इसका भी। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 23, 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर हमारा 3 ही आएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। हमने बताया था कि पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 5, 6, 0 और 1 पे जो भी पावर मेंशन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो भी रिज़ल्ट आएगा वो वही होगा जिस पे पावर है। तो हमारा सिंपल सा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देख लेंगे हम 321 है, तो हमें 21 का सिर्फ 21 को हमें चेक कर लेना है कि इसका रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, 4 टू द पावर 1 हो गया, यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया, 4। और हम एक और प्रोसेस को यूज़ किए थे, ऑड इवन का। ऑड इवन का प्रोसेस था, उसको भी हम यूज़ किए थे। उसको हम किस तरीके से यूज़ किए थे कि अगर 4 पे पावर हमारा ऑड है, ठीक है, 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 4 ही आएगा। अगर 4 पे पावर इवन है तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आएगा। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारा 4 पे पावर ऑड दिया हुआ है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 4। ठीक है, उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इस सेम यहाँ पे 5 पे पावर है, तो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो ऊपर पावर में, हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट का 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लेंगे 25 को, 6 बार में 24, 1, 7 पे पावर 1, मतलब 7 इज़ द यूनिट डिजिट। उसी तरीके से हम 999 को देखेंगे। 4 डिवाइड कर देंगे 99 को, सिर्फ लास्ट के दो डिजिट को कैप्चर करेंगे और हम डिवाइड कर देंगे। 4 से जैसे ही ये डिवाइड हुआ, 4 2 जा 8, 19। ठीक है, 4 4 जा 16, हमारा 3 आ जाएगा एज ए पावर। तो जैसे ही पावर 3 आया, 2 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 4 2 जा 8 इज़ अ यूनिट डिजिट। ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए। फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ सीट था वो हमारा ख़त्म हो गया, 10 क्वेश्चंस थे उसमें। आप लोग को बस स्पीड पे काम करना है, अपना स्पीड कितना बढ़ा सके ताकि एग्ज़ामिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम आगे की ओर चलेंगे, अगला सीट की ओर, सेक्शन 2 यूनिट डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पे हम और चीज़ें सीखेंगे इस क्वेश्चंस के ड्यूरेशन में, सीखने का कोशिश करेंगे बहुत चीज़ें। जैसे यहाँ पे 23 है, 23 पे जो पावर है वो हमारा 45 है। 23 पे जो पावर है वो क्या, 45। तो हम कुछ नहीं करेंगे, वही चीज़ें रिपीट करेंगे जो हम करते आ रहे थे। 4 से डिवाइड कर देंगे 45 को, 1 टाइम्स में ये ख़त्म हो जाएगा 5, फिर 1 टाइम्स में इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो 23 पे पावर 1 आ जाएगा, तो 23 पे पावर 1 आ जाएगा, 23 ही होगा, तो हमारा यूनिट डिजिट एज ए 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक और चीज़ देखेंगे कि हमें बस सिर्फ और सिर्फ, जैसे 23 है यहाँ पे, ठीक है, 23 टू द पावर 45 है। कल को दिन ये 23 ऐसे भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 8 9 टू द पावर 45। तो हमें कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग के जितने भी नंबर्स है सबको एलिमिनेट कर देंगे, लास्ट नंबर्स को पकड़ेंगे सिर्फ। ठीक है, लास्ट नंबर को पकड़ेंगे और पावर में कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो, उस पावर के लास्ट 2 नंबर को पकड़ेंगे बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 17 है, ठीक है, 4 को 38 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। जैसे ही 4 को 38 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 8 टाइम्स में 32, 9 टाइम्स में 36। ठीक है, 2 रिमाइंडर। ठीक है, 17 पे पावर 2, तो 17 इंटू 17 करने नहीं जाएंगे हम। ठीक है, 17 इंटू 17 हमें करना ही नहीं है, उतना टाइम का वेस्टेज नहीं करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ 7 टू द पावर 2 लिख देंगे। 7 इंटू 7 हो गया 7, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 49, 9 हमारा यूनिट डिजिट। हम यहाँ पे भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आएगा लास्ट में, जो 9 यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट के रूप में आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेम सीन है, जैसे ही 124 को देखेंगे हम, 2 और 1 और 2 को एलिमिनेट कर देंगे। हम बस ये देखेंगे 4 टू द पावर 57 है, और हम इसमें भी देख लेंगे कि हमारा 57 जो है वो एक ऑड डिजिट है। ठीक है, हम जल्द से जल्द कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। 4 टू द पावर 57 एक ऑड डिजिट है, तो 4 पे पावर अगर हम ऑड रखते हैं तो 4 ही आएगा।
ये हमारा यूनिट डिजिट हो गया। क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व करना है, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चंस दिखा और आंसर आना चाहिए। 999, ये 9 पे पावर क्या है, 9 पे पावर यहाँ पे हमारा ऑड है, ऑड जैसे है तो 9 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्वेश्चंस के लिए पेन उठाने का ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन दिखा टिक करना है सिर्फ। अब यहाँ पे जैसे हमें आगे के डिजिट से कोई मतलब नहीं है, 7 टू द पावर 222 है, लास्ट के भी 2 डिजिट ही उठाने हैं, फर्स्ट के 1 यूनिट काट देंगे तो 7 पे पावर कितना हो गया 22। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा हमारा 49। तो 9 इज़ अ यूनिट डिजिट। इस क्वेश्चन में 16 में देखेंगे हम कि आगे के जितने भी क्वेश्चन से क्रॉस कर देंगे और हमें जहाँ भी 5, 6, 0 और 1 दिख जाए तो हमें पेन उठाने की इसमें और आवश्यकता नहीं है, सिंपली इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा जो है 6 इज़ ए यूनिट डिजिट। ठीक है, 5 इसमें भी सेम सीन, 5 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, सेम 5 यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए पेन नहीं उठना चाहिए, इतना प्रैक्टिस कर लेना है हमको, क्वेश्चन देखते ही सॉर्ट आउट करना, आगे के सारे डिजिट को क्रॉस आउट कर देंगे, लास्ट के 2 डिजिट बटेंगे, 88 पे ये कट जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, तो 7 इज़ द यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे देखें कि जैसे ही हमारा 7 पे पावर 89 आया तो वो हम सीधा बिना पेन उठाए हमें आंसर देना है। ठीक है, हमें इसमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 1001। इसमें 1 जैसे ही 6, 5, 0 और 1 को देखेंगे हमारा आंसर आ जाना चाहिए, हमें पता नहीं होना चाहिए कि पेन उठाना है नहीं उठाना है, इसका भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, तीसरे सेक्शन की ओर चलेंगे और यहाँ पे भी हमारा बहुत सुंदर सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 23 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 81। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि हम क्या आंसर निकाल पाते हैं इसका या नहीं निकाल पाते हैं। एकदम फास्ट कैलकुलेशन रखना है बिल्कुल, हम इसको इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आगे चल के हमें बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिखे और हमें आंसर देना है। 23 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 81। ठीक है, हमें आगे की डिजिट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट मतलब लास्ट के टर्म्स को देखना है। 7 3 जा 21, 1 इंटू 1 इज़ ए यूनिट डिजिट। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हमारा प्राइम टारगेट होगा कि हमें 0 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। अगर हमें 0 के मल्टीपल्स उस क्वेश्चन में मिल गए तो वेल एंड गुड है, हमको आगे कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर 0 के मल्टीपल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो हम फटफट कैलकुलेशन करके उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 6 30 हो जाएगा, 0 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। हमें कुछ नहीं करना, आगे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे 5 दिखा और यहाँ पे 6 दिखा, 5 6 30 और 0 से हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 9 इंटू 0 0, 7 0 इंटू 7 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम वेस्ट होगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट डिजिट एज ए 0 दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़, हम 0 का मल्टीपल ढूंढेंगे, इसमें है नहीं, 6 3 18 18 8 आया, 6 इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 6 3 18 और यहाँ पे हम 8 को उठाएंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे 72, तो 2 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, सेम सीन है यहाँ पे, हम कुछ नहीं करना है, हमें इसमें 1 पे कोई भी पावर हो हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लेंगे, ये 14 से 12 नहीं कटेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा हमारा, 2 टू द पावर 4 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, हमें 24 को देखना है, 24 कट जा रहा है, 21 नहीं कट रहा है, 7 टू द पावर 1। ठीक है, 4 से 18 नहीं कट रहा है, पावर दे देगा हमेशा 2, तो यहाँ ये कर देंगे हम। ठीक है, 7 इंटू 9 हो गया, 9 से 63, 9 7 जा 63, 3 इज़ अ यूनिट डिजिट। ठीक है, हमें फास्ट कैलकुलेशन करना है, जितना जल्द से जल्द कैलकुलेट कर पाए उतना कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और आप लोगों को हम बता दें कि आप अपना जो कैलकुलेशन है ना उसे बूस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 1 to 30 तक का टेबल याद कर लेना है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए जुबान पे। 1 से 30 तक का टेबल, एकदम कोई भी टेबल रैंडम उठा के पूछे फटाफट बताना है क्या होता है उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन में ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बेसिक है। ठीक है, यहाँ पे 2 का देखेंगे। ठीक है, 2 टू द पावर 30 है। ठीक है, हमारा जो 4 है वो काट पाता है कि नहीं 31 को, हम चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है,
8 टाइम्स 32 हो जाएगा, 7 टाइम्स 28 आ जाएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। तो 2 टू द पावर 3 इंटू 5 के कितने भी पावर हो 5 ही आएगा हमारा। तो 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा 0 एज ए यूनिट डिजिट। और हम एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा 0 का मल्टीपल मैच कर गया यहाँ पे, 5 2 जा 10 होता है, हमें कोई आगे कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है, यूनिट डिजिट इसका 0 आ जाएगा, सिंपल है। हम आगे की ओर चलते हैं, 101, ठीक है, 104 से हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे 101 को, ठीक है। 2 टाइम्स 8 जाएगा, 21, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 20 हो जाएगा, ठीक है, 1 रिमाइंडर। और इतनी भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब हमें पता है यहाँ पे 9 पे पावर ऑड है तो 9 ही आएगा, ठीक है, इंटू यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा हमारा, 9 4 जा 32 36, ठीक है, यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा 36। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल है कि हमारा 4 टू द पावर ऑड है, ठीक है, जैसे 4 टू द पावर ऑड आएगा 4 ही आ जाएगा, 6 टू द पावर कितना भी रहा 6 है 24, हमारा यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ को कि 17 टू द पावर 19 इंटू 13 टू द पावर 21 है, ठीक है। इस चीज़ में हम सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, 21 इसका रिमाइंडर 1 आएगा, इसका रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा, 16 टाइम्स में कट जाएगा, 7 टू द पावर 3 आ जाएगा। हम 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कर लेंगे, ठीक है, 49 9 आएगा, 9 7 जा 63, 3 3 3 जा 9, ठीक है, हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9। उसी तरीके से हम सेम यही चीज़ करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, 5 टू जा 10 यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो 5 को ऐसे कर लेंगे, 5 कितना ही पावर 5 ही आ जाएगा, 2 यहाँ पे कट जाएगा, 8 टाइम्स 3 रिमाइंडर बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पे, 2 टू द पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 पंचे 40 हो गया, तो ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0, सिंपल है। अब हम यहाँ पे अगला सेट की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा सेट है वो सेक्शन 4 का है। सेक्शन 4 के लिए गाइज हमें फैक्टोरियल पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा फैक्टोरियल, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हमें बस एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं कि हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं फैक्टोरियल्स में, क्या क्या रूल्स होते हैं इसके। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह 5 फैक्टोरियल 4 इंटू 5 फैक्टोरियल में 5 से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 6 में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि हम इसका क्या क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। 1 का यूनिट डिजिट 1 का कैलकुलेशन में 1 आएगा, 2 का कैलकुलेशन में 2 आएगा, 3 का कैलकुलेशन में 6 आएगा, ठीक है, 4 का कैलकुलेशन में 24, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे 5 का कैलकुलेशन है, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 120, ठीक है, 120। अब सेम है 5 6 जा 30, 120, 120 इंटू 6 720, ठीक है। हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है कि हमारा 4 फैक्टोरियल तक सब चीज़ सही चल रहा था यूनिट डिजिट को लेके, 4 फैक्टोरियल तक सब कुछ सही चल रहा था यूनिट डिजिट को लेके। 4 फैक्टोरियल के बाद जो हमारा 5 से जो फैक्टोरियल शुरू है, इसमें हमारा हर फैक्टोरियल में 0 आंसर आ रहा है, लास्ट के यूनिट डिजिट के 0 आ रहा है, ठीक। आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो भी 0 आएगा, आगे कंटिन्यू करेंगे तो भी मतलब इसका साफ मतलब ये है कि 1 से 4 तक का फैक्टोरियल तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल सबका रिजल्ट 0 आ जाएगा, वो जैसे ही फैक्टोरियल मांगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 1 का जो फैक्टोरियल है, ठीक है, वो 1 का फैक्टोरियल में 1 आएगा, प्लस 2 का फैक्टोरियल में 2 आएगा, 3 का फैक्टोरियल में 6 आएगा, प्लस 4 का फैक्टोरियल में 24 आएगा, प्लस 5 का फैक्टोरियल 0, 6 का फैक्टोरियल 0।
हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट ही निकालना है ना। तो हम यूनिट डिजिट को लेके चलेंगे, सबसे लास्ट वाले टर्म्स को उठाते हुए चलेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से उठा लिए सबसे लास्ट वाले। हमें आगे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ हमें कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, ठीक है। ये सब फालतू की चीज़ है यूनिट डिजिट में, हम देखेंगे, नोटिस ही नहीं करना है आगे वाले डिजिट्स को, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, हम यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे। 1 + 2 3, 3 + 9, 3 + 6 9, 9 + 24 33, ठीक है। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3। उसी तरीके से हम हर चीज़ में कैलकुलेशन करेंगे, इसमें भी सेम कैलकुलेशन है, ठीक है। हमें आगे कुछ नहीं कैलकुलेट करना है इसमें, 10 के बाद ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 10 के बाद इसका भी यूनिट डिजिट 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, 0 + 0 + 0 हमारा यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये सारे का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 5 के बाद जितने 5 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल है सारे के यूनिट डिजिट 0 होते हैं, तो इसका भी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हो एडिशन हो कुछ नहीं करना है, 5 फैक्टोरियल या उससे ऊपर दिखे यूनिट डिजिट हमारा 0, ठीक है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये साफ साफ दिख रहा है 5 फैक्टोरियल से ऊपर है तो हमें 0 डाल देंगे, हमें कोई काम करने का ज़रूरत ही नहीं है, 5 फैक्टोरियल से ऊपर है हमें 0 डाल देंगे एज ए यूनिट डिजिट। सिंपल कैलकुलेशन को रखना है, ज़्यादा कैलकुलेशन को टफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ देखते चले जाएंगे, आंसर हमारा आता चला जाएगा। सारे में यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं, इसका भी यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इस सारे का यूनिट डिजिट 0 है क्योंकि 5 से ज़्यादा है, ठीक है। इन सारे का यूनिट डिजिट 0 आएगा, वो कैसे आएगा वो हम देखते हैं। 5 और 6 ये दोनों का यूनिट डिजिट 2 आता है, ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल में कोई भी डिजिट आ जाए, 4 फैक्टोरियल में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 24 आएगा और 4 आएगा हमारा, इस चीज़ का यूनिट डिजिट 4 आएगा, और बल्कि हमारे बाजू में 0 मल्टीप्लाई होते ही ये यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। हमने आज 40 क्वेश्चंस किए हैं और हम आगे देखेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चंस सॉर्ट आउट करेंगे। 100 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, बाकी आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस चीज़ का PDF, और आप सभी लोग देख सकते हैं, उसमें सॉल्यूशंस के साथ होगा, आंसर्स के साथ होगा। आप ट्राई करेंगे आगे PDF को सॉल्व करने का, अगर क्वेश्चन सॉर्ट आउट या सॉल्व हो रहे हैं बहुत अच्छे से तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होते हैं तो आप टेलीग्राम पे उस चीज़ को टैग कर सकते हैं, हम उस चीज़ को सॉल्व करा देंगे आप सभी को। आज का सेशन यहीं तक है हमारा, कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप सभी को हम डेली वीडियो प्रोवाइड कर सकें। जैसे ही हमारे पास टाइम पर्याप्त हो जाएगा तो हम डेली वीडियो अपलोड करने लगेंगे आप लोगों के लिए, और हर चीज़ें पढ़ाने का कोशिश भी किया जाएगा। अभी मैथ से स्टार्ट किया हमने, आगे चल के सारे सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा इस चीज़ में। और लास्ट में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं उस चीज़ के बारे में। हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम हमारा, और वहाँ से PDF को रिसीव कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लेक्चर का PDF मिल जाएगा आपको, और अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं ये सारे PDFs आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबसे ये उम्मीद रहेगा कि कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर छोड़ के जाएं, ताकि ये चीज़ हमें मोटिवेट करता है आप सबको पढ़ाने के लिए आगे, हर अच्छे से अच्छे कंटेंट को डिलीवर करने के लिए ये मोटिवेशन का काम करता है आपका जो भी कमेंट में रिव्यूज़ आएंगे मेरे लिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे।